सच है। मेरी 2000 अक्टूबर 24 2014 में इलेक्शन से पहले राम महादेव से मुलाकात हुई थी। मैंने रिक्वेस्ट की थी मुलाकात के लिए, और ये आरएसएस के बड़े कट्टर वो थे जी। और जब बीजेपी की फतह हुई तो उनको फिर इन्होंने बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया। तो मैं इनके पास मिलने गया और ये बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात थी। तकरीबन हम 1 घंटा बैठे रहे उनके ऑफिस में, और उन्होंने जो मुझे बातें कही, कुछ बातें तो मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन जो मैसेज वहाँ से मुझे उस वक्त मिला वो यही था कि हाई कमिश्नर साहब, पाकिस्तान आप अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं। ये जो है, ये जो मामला है, ये आप समझ रहे हैं कि हुर्रियत खेलते रहेंगे, ये मामले को आप ख़त्म समझिए। ये सिर्फ अब वक्त की बात है कि ये जो 370 है ये भी हटेगा और 35A भी जाएगा, और आप ये सिर्फ फिक्र करें कि हम आपसे पीओके भी लेना ले लें कहीं। जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया, तभी से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि अब पीओके को लेकर भारत के प्रधानमंत्री और उनके गृह मंत्री की अगली रणनीति क्या होने वाली है। इसको लेकर हिंदुस्तान के लोगों में जितनी जिज्ञासा और उत्साह है, पाकिस्तान उतना ही सहमा हुआ है। प्रधानमंत्री इमरान खान से लेकर विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और पाक के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा भी अपनी इस चिंता को बयानों के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। पाकिस्तान को लगता है कि भारत की मोदी सरकार किसी भी वक्त पीओके में एक्शन ले सकती है। दरअसल उनके ऐसा सोचने के पीछे खास वजह भी है। धारा 370, समान नागरिक संहिता, राम मंदिर, 3 तलाक और पीओके जैसे मुद्दे भाजपा के साथ जमीन से जुड़े रहे हैं। पिछले 5 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार ने बेहद सहनशीलता से काम लिया और जनता के मूड को समझने और खुद पर विश्वास स्थापित करने में ज्यादा वक्त लगाया। यानी मोदी का 2.0 इस बार उन सभी मसलों का समाधान करना है जिनके लिए भाजपा जानी जाती रही है। इनमें से 3 तलाक, राम मंदिर और धारा 370 जैसे मुद्दे सदा के लिए इतिहास बनाकर नरेंद्र मोदी सरकार ने शुरुआती चरण में इसके संकेत दे दिए हैं। यानी पाकिस्तान का यह सोचना बिल्कुल जायज है कि मोदी का अगला टारगेट पीओके है। वैसे भी मोदी ने समस्याओं को टालने का बयान देकर पाकिस्तान को भी एक संदेश दिया था। पाकिस्तान के सहमने का एक बड़ा कारण यह भी है कि मोदी सरकार एंटी पाकिस्तान मानी जाती है। मतलब यह सरकार पाकिस्तान की बेसिर पैर की धमकियों और उसके किसी बहकावे में नहीं आने वाली है। शायद इसीलिए फरवरी में पाकिस्तान से MFN का दर्जा छीनने में मोदी सरकार ने ज्यादा देर नहीं लगाई। मोदी सरकार और उसके मंत्रियों का पाकिस्तान पर अधिक आक्रामक होना भी पाकिस्तान की चिंता बढ़ा रहा है। खास तौर से गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके को लेकर जिस प्रकार सख्त बयान दिए, उसने भी पाक हुक्मरानों के डर को बढ़ाया है। कल पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने एक बार फिर झेलम जिले से अपनी चिंता को अपने आवाम को बताया। उन्होंने साफ कह दिया कि मोदी किसी भी वक्त पीओके में बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि भारत में उबलने वाली खिचड़ी की भाप पाकिस्तान के नुथनों तक जा रही है। पाकिस्तान उसी आधार पर अपने सेना प्रमुख को इसके लिए तैयार भी कर रहा है। वैसे भी पीओके पर इमरान के दिए बयानों को सहजता से नहीं लिया जा सकता। यकीनन भारत की तरफ से कोई हलचल उन्होंने डिटेक्ट की होगी, तभी ऐसे बयान आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इमरान यह सब पीओके में ही खड़े होकर बोल रहे हैं। पर सवाल यह है कि भारत ऐसा क्या कर रहा है जिसने पाकिस्तानी हुक्मरानों और सेना की नींद उड़ाई है, जिन्हें लगता है कि अमित शाह की ओर से संसद के पटल से पीओके पर दिया गया बयान मात्र था, वह अभी भी गफलत में है। हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात यह है कि पीओके को लेकर भारत की संसद में कोई मतभेद नहीं है। इस संबंध में 22 फरवरी 1994 में संसद के दोनों सदनों में ध्वनिमत से पारित प्रस्ताव पर पीओके को भारत का अंग घोषित किया जा चुका है। संसद का उक्त प्रस्ताव भारत के लिए बेहद खास महत्व रखता है। अब मोदी सरकार संसद के उसी प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने के लिए कदम बढ़ा रही है। 28 अक्टूबर को जम्मू के राजौरी में मोदी का वह बयान भी सभी को याद होगा, खासकर पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं भूला होगा, जिसमें मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान ने अवैध रूप से कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा करके रखा है, जिसकी कसक मेरे अंदर भी मौजूद है। यानी मोदी को पता है कि उनका अगला लक्ष्य क्या है।
वैसे भी मोदी उस शख्सियत में शुमार होते हैं जो अपने अगले लक्ष्य का आभास बहुत पहले ही करा देते हैं। इसका मतलब यह है कि पीओके के लिए मोदी कमर कस चुके हैं। पर सवाल अभी भी यही है कि भारत पीओके को पाकिस्तान से कैसे आजाद कराएगा। क्या कूटनीतिक पहल से यह सब संभव हो सकता है या फिर संघर्ष ही एकमात्र विकल्प है। देखा जाए तो मोदी सरकार पीओके को हासिल करने के लिए दोनों ही मोर्चों पर घेराबंदी कर रही है। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के अनाड़ी हुक्मरान खुद भारत की कूटनीति के जाल में फंस गए हैं। जिस पीओके को लेकर भारत को ज्यादा है तोबा मचानी चाहिए, वहां पाकिस्तान स्वयं उसे अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में ला रहा है। पाक के ऐसा करने से भारत को दुनिया को यह समझाने में आसानी हो रही है कि पीओके का असली मुद्दा क्या है, पाकिस्तान ने कैसे उसके ऊपर अवैध कब्जा बरकरार रखा है, भारत की मांग क्या है। पीओके भारत का हिस्सा है ना कि पाकिस्तान का। बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने भी परोक्ष रूप से भारत के पीओके वाले दावे को माना है। भारत अपनी सशक्त कूटनीति के बल पर अमेरिका को समझाने में कामयाब रहा है कि चीन द्वारा पीओके में बनाया जा रहा चाइना पाक आर्थिक गलियारा उसके क्षेत्र से होकर गुजरता है, जो उसे किसी भी रूप में मंजूर नहीं है। अमेरिका की तरफ से भी चीन को आगाह किया गया है कि वह पहले भारत की चिंताओं का निपटारा करे, उसके बाद ही आगे कदम बढ़ाए। ब्रिटेन समेत फ्रांस, इजराइल, जापान, रूस और दक्षिण कोरिया भी एक प्रकार से पीओके के मुद्दे पर भारत के साथ खड़े नजर आते हैं। पर भारत की इस कवायद से पाकिस्तान थाली में परोसकर पीओके भारत को दे देगा, यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। दरअसल अपनी कूटनीति के माध्यम से भारत भविष्य के लिए अपने पक्ष में समर्थन पक्का कर रहा है, क्योंकि किसी भी संघर्ष के बाद मामला बातचीत की टेबल पर ही सुलझता है और ऐसे अवसर में टेबल पर उसी की जीत होती है जिसके समर्थक सबसे ज्यादा होते हैं। 10 जनवरी 1966 के ताशकंद समझौते का सबक भारत को अच्छी तरह याद है, जब पाकिस्तान के लाहौर से भारतीय सेना को वापस लौटना पड़ा था। मोदी सरकार पीओके में जाने के बाद किसी भी हालत में वापस नहीं लौटना चाहेगी। दरअसल अभी भारत को 2 बाहुबलियों का इंतजार है। यह बाहुबली है S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम और राफेल फाइटर प्लेन। ये दोनों ऐसे अचूक हथियार हैं जो पाकिस्तान के साथ किसी भी संघर्ष में उसे धूल चटा सकते हैं। इन दोनों बाहुबलियों के आने से भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। खासतौर से पाकिस्तान अमेरिका से मिले F-16 विमानों पर जो उछल कूद करता है उसके फिर कोई मायने नहीं रहेंगे। खास बात यह है कि अगले साल यानी 2020 के अंत तक S-400 और राफेल भारत की सेना के पास मौजूद होंगे। इसका मतलब यह है कि मोदी सरकार पीओके के मुद्दे को पूरी तरह खत्म करने के लिए एक लंबी प्लानिंग पर काम कर रही है। अभी पीओके पर इतनी जल्दी कोई बड़ा एक्शन शायद नहीं होने वाला है, पर 2020 के अंत तक बहुत कुछ हो सकता है। पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि मोदी सरकार इस मसले पर निष्क्रियता दिखाएगी। जब तक पीओके पर कोई बड़ा एक्शन नहीं होगा, पीओके को पूरा चर्चित मुद्दा बनाकर दुनिया के देशों को अपने पक्ष में करने के प्रयास चलते रहेंगे। संभवतः पाकिस्तान भी समझ गया है कि भारत अब उसके कब्जे से पीओके को वापस हासिल करने का मन बना चुका है। ऐसे में इमरान खान बार बार परमाणु ताकत की दोष देकर अपना पिछवाड़ा भारी दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं। पाकिस्तान को लगता है कि अगर उसकी परमाणु घुड़की से मोदी डर नहीं रहे हैं तो कम से कम दुनिया को तो वह डरा सकते हैं। पर पाकिस्तान की दिक्कत यह भी है कि दुनिया भी उसके परमाणु राग को अधिक गंभीरता से नहीं ले रही है। कल झेलम जिले में इमरान की घबराहट, उससे एक दिन पहले जनरल बाजवा की फड़फड़ाहट इस मुल्क की बौखलाहट को साबित करती है। यानी इन्हें देखकर लगता है कि 70 साल के इतिहास में पाकिस्तान पीओके को लेकर इतना फिक्रमंद कभी नहीं हुआ जितना आज दिखाई देता है। वैसे भी दुश्मन को पराजित करने का एक तरीका यह भी है कि उसे मैदान में आने से पहले ही इतना भयभीत कर दो कि वक्त आने पर वह आधा मरा हुआ निकले।